तो भाइयों, आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुलायन एंड हेवनली साउथ के बीच जो वॉर चल रही थी वो काफी इंटेंस हो चुकी थी, जहां हान ली को ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ जाता है ब्लैक रोब्ड विमेन के सामने, जहां गोल्डन लाइटनिंग आर्क्स हान ली के बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही थी। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो पहले जाके उसे देख ले, वरना आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे। ब्लैक रोब्ड वुमन ने जैसे ही हान ली के हाथों से निकलती गोल्डन लाइटनिंग देखी, वो घबराकर चीख उठी, डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग, और तुरंत धुआं बनकर पीछे हट गई, क्योंकि हान ली ने बिना एक्सप्रेशन बदले हाथ हिलाकर गोल्डन नेट गिरा दिया था। नेट जमीन पर क्रैश हुआ, पर वो बल बच गई। अगले ही पल हान ली ने अपने थंडरस्टॉर्म विंग्स फैलाकर बिजली की तरह गायब हो गया। वुमन को उसके बारे में सुनी हुई अफवाहें याद आ गईं, इसलिए उसने तुरंत हैंड सील बनाया और उसका जिस्म हल्का सा हिलते ही 7-8 बिल्कुल सेम औरतें उसके साथ खड़ी नजर आईं। सब एक जैसे, सब एक साथ, अलग अलग दिशा में येलो लाइट बनकर उड़ गईं। असली कौन है पहचानना नामुमकिन था। सिल्वर लाइटनिंग चमकी और हान ली वहीं अपीयर हुआ जहां वो खड़ी थी। उसने भागते स्ट्रीक्स को देखा, पर घबराया नहीं, बल्कि ठंडी मुस्कान के साथ अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज एक्टिवेट की। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी और तुरंत उसे समझ आ गया कि सारी येलो लाइट्स बस प्रोजेक्शंस हैं। तभी उसने महसूस किया कि एक मुश्किल से दिखने वाली स्मोक शैडो उसके पीछे चुपके से निकल रही है। वुमन ने ध्यान भटकाने के लिए फैंटम्स बनाए थे और खुद पास ही छुपकर स्नीक अटैक करने आ रही थी। अगर हान ली के पास ये डिवाइन आइज ना होते तो सिर्फ स्पिरिचुअल सेंस से उसे पकड़ना मुश्किल था। उसकी कंसीलमेंट टेक्निक सिल्वर मून के बराबर लग रही थी। फिर भी हान ली ने कुछ जाहिर न किया और सीधा जायंट एप की तरफ मुड़कर उड़ने लगा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। स्मोक उसके पीछे कुछ ही फीट दूर आ चुकी थी। वुमन ने अचानक अपना रूप दिखाया और इंच भर की येलो लाइट से उसके दिल की जगह पर बिजली की स्पीड से वार किया। लेकिन हान ली का जिस्म हल्का सा हिला और उसका चेहरा पल भर में घूमकर सीधा उसकी तरफ हो गया। उसने मुंह खोला और गोल्डन लाइटनिंग का ब्लास्ट निकाल दिया। इतनी नजदीक से बचना नामुमकिन था। एक जोर की आवाज के साथ बोल्ट उसके कंधे पर लगा, जली हुई बू हवा में फैली और वो चीख कर नीचे गिरने लगी। हान ली फिर थंडर क्लैप के साथ गायब हुआ और लाइटनिंग फ्लैश में उसके पीछे अपीयर होकर ब्लू फ्लेम से ढकी हुई अपनी पाम उसकी गर्दन पर रख दी। क्रैकल की आवाज के साथ नीली बर्फ की मोगी परत ने उसे आइस स्टैचू बना दिया, जो सीधा जमीन की तरफ गिरने लगा। हवा में तैरते हान ली ने तुरंत गोल्डन लाइटनिंग आर्क से एक और नेट बनाकर उस आइस स्टैचू को लपेट लिया। गोल्डन रोशनी चमकी, बर्फ के टुकड़े छट गए और उसका जिस्म टूटकर आइस लाइट के जर्रे बनकर मिट गया। बस एक खूबसूरत पर पीली पड़ी नेसेंट सोल कल्टीवेटर नेट में फंसी रह गई। वुमन की नेसेंट सोल घबराकर चीखी, मुझे मत मारो, मैं यिन शिफ्टिंग सेक्ट के मास्टर की साथी हूं। अगर मुझे मारा तो वो तुमसे जान की दुश्मनी करेगा। हान ली ने ठंडी नजर से उसे देखा, पल भर के लिए नेट ढीला छोड़ा और मुड़कर चल दिया। नेसेंट सोल खुशी से भागने को उड़ी, दिल में बदले की आग लिए। पर तभी दूर खड़े हान ली ने मन ही मन सोचा और गोल्डन नेट अचानक कस गया। थंडर क्लैप्स के बीच लाइटनिंग फूटी और वो नेसेंट सोल चीख भी ना पाई कि राख बन गई। हान ली ने धीरे से कहा, जब जिस्म ही मिटा दिया तो तुम्हें वापस जाकर बदला लेने का मौका क्यों देता? और बिना पीछे देखे जायंट एप की तरफ उड़ गया। ये सब पल भर में हो गया था। शिवल्ड ओल्ड मैन उसे बचाने को गोल्डन लाइट बनकर दौड़ा भी था, पर दूसरी तरफ से पिंक लाइट आकर बदल बनकर उससे टकरा गई और रास्ता रोक लिया। धुआं हटने पर हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट का ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू हंसी के साथ सामने आया और बोला कि एक बार का एहसान चुकता हो गया। हान ली ने शांत रहकर जवाब दिया कि यह सब इत्तेफाक था और डिवाइन से झू जैसे लेट नेसेंट सोल को वो दोनों अकेला हैंडल नहीं कर सकते। ऊपर से पीछे से स्पेल वॉरियर्स का समंदर भी बढ़ रहा था। तब तक वीपिंग सोल बीस्ट, जो हान ली ने स्पिरिट बीस्ट पाउच से क्यूरियोसिटी में निकाला था, अपना असली रूप दिखा चुका था। वो 200 फुट का काला जायंट एप बनकर रिफाइंड कॉप्सेस की कॉप्स सी चूस कर उन्हें धुआं बना रहा था। हान ली हैरान था, क्योंकि उसे पता था कि ये बीस्ट सोल्स और घोस्ट्स खा सकता है, पर रिफाइंड कॉप्सेस पर इसका इतना असर होगा ये अनएक्सपेक्टेड था। शायद वीपिंग सोल पर्ल को रिफाइन करने के बाद ये नई एबिलिटी मिली थी। स्पेल वॉरियर्स के घेरे में फंसने का खतरा बढ़ रहा था और हान ली बीस्ट को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो उसे पर्ल से वापस बुलाने ही वाला था कि पीछे से लॉन्ग हान की आवाज गूंजी कि डरने की जरूरत नहीं। अगर हान ली का अजीब बीस्ट कॉप से संभाल रहा है तो बाकी लोग स्पेल वॉरियर्स को रोक लेंगे। रीइंफोर्समेंट्स देखकर स्पेल वॉरियर्स ने तुरंत हमला नहीं किया। लॉन्ग हान और दूसरे एलीट कल्टीवेटर्स आ चुके थे। स्पिरिचुअल लाइट फूट पड़ी और दोनों फौजें आखिरी बार टकरा गईं। इधर ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू, लॉन्ग हान और 3 मिड नेसेंट सोल मिलकर डिवाइन सेज का सामना करने को तैयार थे और हान ली भी श्रिवल्ड ओल्ड मैन पर टूट पड़ने का सोच रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूर मौजूद ह्यूज ग्रीन बर्ड पर पड़ी, उसके चेहरे पर कई बार रंग बदले, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो सब कुछ बदल सकता था। हान ली ने यह सब देखकर भौं से कुड़ी और दूर खड़ी कल्टीवेटर ले पर नजर डाली, जो एंशिएंट लैंटर्न्स की हिफाजत कर रही थी। उसने शांत स्वर में सिल्वर मून को हुक्म दिया कि वीपिंग सोल बीस्ट पर नजर रखे और जरूरत पड़े तो वीपिंग सोल पर्ल से उसे वापस खींच ले, क्योंकि वो खुद लैंटर्न बुझाने जा रहा था।
अपनी नेमलेस ची रिफाइनमेंट टेक्निक को एक्सट्रीम तक चलाकर उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल ची और ऑरा दबा ली, ताकि ना सिर्फ ले बल्कि अनफेदमेबल मौलान होली बर्ड भी उसे महसूस ना कर सके। उधर ले ने देखा कि श्रिवल्ड ओल्ड मैन और बाकी लोग लॉन्ग हान के हाथों रोक दिए गए हैं, तो उसने बेचैनी से प्राचीन भाषा में बर्ड से कुछ कहा। बर्ड ने तिरछी नजर से बैटलफील्ड देखा, फिर और तेज अज़्योर फ्लेम्स बरसाकर 7 बुजुर्गों को और परेशान किया और अचानक ऊपर उड़कर अपने पंख झड़ दिए। 100 अज़्योर फेदर्स गिरकर फुट लॉन्ग फायर बर्ड्स बन गए, जो सीधा श्रिवल्ड ओल्ड मैन की मदद को उड़ चले। ले को सुकून मिला, उसे लगा अब जीत निश्चित है। इसी दौरान बैटलफील्ड के बीच से जोर का धमाका गूंजा। वहां मिरियड सोल फॉर्मेशन, जो गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के चेलों ने कंट्रोल की थी, रुककर हवा में लटकती गोस्ट मिस्ट बन चुकी थी, और सामने मौलान के ग्रैंड सेजेस द्वारा बनाया गया वॉइड स्पिरिट बीस्ट, एक आसमान चूमने वाला स्टोन जाइंट खड़ा था। स्टोन गोलम ने पाम स्ट्राइक मारा, उंगलियों के बीच से चक्की के पत्थर जितने बोल्डर्स बरसने लगे। ले ने ये सब देखा पर ज्यादा चिंतित ना हुई। उसे यकीन था कि जब तक स्टोन गोलम टिक्का रहेगा, होली बर्ड सब खत्म कर देगा। बर्ड ने भी जैसे ये समझ लिया हो, 300 मीटर का इलाका अज़्योर फायर सी बना दिया। पंख झपकते ही 7 बुजुर्ग और डेविल्स को अलग अलग आग के दायरों में घेर लिया और अपना मुख्य ध्यान सबलाइम ट्रुथ के बुजुर्गों पर केंद्रित कर दिया। उनकी जान कब निकल जाए कोई भरोसा न था। ले ने सुकून की सांस ली और 9 एंशिएंट लैंटर्न्स की तरफ देखा। अभी आधा तेल बाकी था। तब अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बिजली की रफ्तार से उसने लैंटर्न से छोटी सी फ्लेम तोड़कर हवा में हिला दी, जो अज़्योर फ्लैश बनकर गायब हो गई। 300 फीट दूर अचानक अज़्योर रोशनी चमकी और एक आदमी चौंक कर दिखाई दिया। उसका जिस्म लैंटर्न फ्लेम के अज़्योर ग्लो में कैद था। ले ने बिना सर उठाए मुद्रा बदली। पर की आवाज के साथ वो आदमी नीली आग में लपेट लिया गया। एक ही चीख निकाल पाया और पल भर में भयानक लैंटर्न फ्लेम्स ने उसे राख बना दिया। वुमेन ने ध्यान से देखा भी नहीं और ठंडी आवाज में बोली कि कोई आदमी जलती हुई ओरिजिन ब्राइट लैंटर्न के पास छुपने की हिम्मत कर रहा है, मतलब सीधा मौत को बुला रहा है। उसके लिए बस इतना काफी था कि सामने वाला हेवनली साउथ का कल्टीवेटर है, क्योंकि पहले ही 5-6 लोग अपनी कंसीलमेंट टेक्निक्स पर भरोसा करके लैंटर्न बुझाने आए थे और सब उसकी लैंटर्न फ्लेम से तुरंत राख बन चुके थे। हान ली कुछ 100 फीट दूर ये सब देखकर अंदर से कांप गया। उसने अपनी धीमी उड़ान तुरंत रोक दी और समझ गया कि ये एंशिएंट लैंटर्न आम चीज नहीं है। ये सिर्फ डीमन बर्ड को समन ही नहीं करता, बल्कि कंसीलमेंट भी तोड़ देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने स्टोरेज पाउच से कुछ आइटम्स निकाले और स्पिरिट बीस्ट पाउच पर नजर डालकर एक प्लान बना लिया। उधर वुमेन ले पूरी तरह सतर्क थी। लोटस प्रोजेक्शन के साथ क्रॉस लेगेड बैठी लैंटर्न से स्पिरिचुअल सेंस जोड़कर हर हरकत महसूस कर रही थी। तभी 300 मीटर दूर सफेद रोशनी चमकी और 1 दर्जन बड़े एप्स दिखाई दिए। उन्होंने लाइन बनाकर रंग बिरंगे लाइट पिलर्स चला दिए। ले ने तुरंत समझा कि यह पपेट टेक्निक है, पर उसे असली मास्टर नजर नहीं आया। उसने आराम से इनकैंटेशन करके लोटस शैडो से सब अटैक्स रोक दिए और इस बार एक लैंटर्न फ्लेम हाथ में लेकर हवा में रोके रखा। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई छुपा हुआ व्यक्ति पास है, उसने स्पिरिचुअल चीप हुक कर फ्लेम गायब कर दी। कुछ 100 फीट दूर एक आदमी अज़्योर लाइट में फंसकर जलने लगा, पर इस बार बात अलग थी। वो तुरंत राख नहीं बना। ध्यान से देखने पर ले का चेहरा बदल गया। वो हान ली नहीं, एक पपेट था जो फ्लेम्स से जल भी नहीं रहा था। तब उसे अंदाजा हुआ कि वो धोखा खा गई है। इसी पल 200 फीट दूर बिजली चमकी। हान ली थंडरस्टॉर्म विंग्स के साथ असली जगह पर प्रकट हुआ और सीधा मेन लैंटर्न पर टूट पड़ा। उसका काला लाल बड़ा हाथ बिजली की रोशनी से निकलकर सही लैंटर्न पकड़ चुका था, जो असली था और जिसे सिर्फ कास्टर ही पहचान सकती थी। ले गुस्से से पागल हो गई, पर एक पल की देरी हो चुकी थी। हान ली ने लैंटर्न की फ्लेम बुझा दी और बाकी 8 लैंटर्न्स भी कांपकर स्पिरिचुअल ची बनकर गायब हो गए। मोलान की नंबर 1 फीमेल सेज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने लोटस प्रोजेक्शन से लैंटर्न वापस लेने की कोशिश की, पर हान ली बिजली की रफ्तार से पीछे हट चुका था। उसने लैंटर्न स्टोरेज पाउच में डालकर एक्सप्लोड कहा। अज़्योर लाइट में फंसा पपेट गोल्डन लाइटनिंग बीट के साथ फट पड़ा, जिसने ले को पीछे ढकेल दिया और उसका विंड एस्केप टेक्निक तोड़ दिया। हान ली बिना रुके दूर निकल गया। ले ने संभल कर पीछा करना चाहा, पर पपेट का बचा हिस्सा 3 लंग के बीटल्स में टूटकर उस पर टूट पड़ा। वो म्यूटेटेड गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स जैसे थे, जिनको उसके स्पिरिट टेक्निक्स नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। जब तक वो वुड स्पिरिट ट्रेजर निकालती, इंसेक्ट्स बिखर कर गायब हो गए और हान ली भी कंसीलमेंट में खो चुका था। उधर बैटलफील्ड पर मोलान होली बर्ड ने एक और हमला किया ही था कि अचानक उसकी पावर तेज रफ्तार से खत्म होने लगी। लैंटर्न गायब होते ही उसका शरीर सिकुड़ गया। अज़्योर फायर सी बिखर गई और वो कुछ फीट का रह गया। 2 इन यांग डेविल्स बिना देरी किए उस पर झपटे, पर उनके पहुंचने से पहले ही बर्ड ने एक तेज चीख के साथ खुद को काउंटलेस अज़्योर लाइट स्ट्रीक्स में उड़ा दिया। सबलाइम ट्रूथ के बुजुर्ग जो अभी अभी मौत के किनारे से बचे थे, हैरान रह गए। उन्होंने दूर देखा और समझा कि डीमन बर्ड को समन करने वाला ट्रेजर खत्म हो चुका है। अगर ये कुछ पल और चलता तो उनकी जान बचना नामुमकिन था।
बैटलफील्ड पर मूलान होली बर्ड के गायब होते ही पूरा माहौल बदल गया। जैसे ही कल्टिवेटर्स और स्पेल वॉरियर्स को पता चला कि होली बर्ड सडनली वैनिश हो चुका है, स्पेल वॉरियर्स के चेहरे सफेद पड़ गए, जबकि कल्टिवेटर्स का कॉन्फिडेंस एकदम स्काई हाई हो गया। उनकी मोराल इंस्टेंटली बूस्ट हो गई। श्रिवल्ड ओल्ड मैन और तियान जोंग के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। उन्हें समझ आ गया था कि लैंटर्न ऑयल खत्म होने की वजह से होली बर्ड नहीं गया, बल्कि किसी हेवनली साउथ कल्टिवेटर ने ओरिजिन ब्राइट लैंटर्न को एक्सटिंग्विश कर दिया है। लेकिन उन दोनों डिवाइन सेजेस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी मूलान ट्राइब का लेगेसी ट्रेजर फिर से हान ली के हाथ लग चुका है। उनका कैलकुलेशन सिंपल था। हेवनली साउथ के लेट नैसेंट सोल कल्टिवेटर्स ऑलरेडी बिजी थे और बाकी लोग होली बर्ड की मदद के बिना कल्टिवेटर ली की डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकते। पर सिचुएशन उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर निकल चुकी थी। इसी बीच हान ली क्वाइटली वीपिंग सोल बीस्ट के पास वापस आ चुका था। जो ह्यूज एप उस बीस्ट ने ट्रांसफॉर्म होकर बनाया था, उसने ऑलमोस्ट सारे रिफाइंड कॉप्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्हें ब्लैक रोब्ड यिन शिफ्टिंग सेक्ट के लोग जल्दी से कलेक्ट कर रहे थे, वरना कॉपर आर्मर्ड कॉप्सेस का कंप्लीट वाइप आउट होना फिक्स था। इतनी ज्यादा कॉप्स ची अब्सॉर्ब करने के बाद वीपिंग सोल बीस्ट और भी बड़ा हो गया था। उसका काला फर शाइन कर रहा था जैसे अभी पॉलिश हुआ हो। नेचुरली कई स्पेल वॉरियर्स और ब्लैक रोब्ड कल्टिवेटर्स ने ट्राई किया उस जायंट एप को पहले एलिमिनेट करने का, क्योंकि वो ही उनके कॉप्सेस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था। लेकिन लॉन्ग हान ने समझ लिया था कि ये बीस्ट की रोल प्ले कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत लोग भेजकर उन अटैक्स को ब्लॉक कर दिया। जो थोड़े बहुत लोग स्लिप हो भी गए, उन्हें सिल्वर मून की इल्यूजन टेक्निक्स ने खत्म कर दिया। जब हान ली ने देखा कि लास्ट ब्रॉन्ज आर्मर्ड कॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसने बिना टाइम वेस्ट किए वीपिंग सोल बीस्ट को वापस स्पिरिट बीस्ट पाउच में बुला लिया। सिल्वर मून भी क्वाइटली उसके पीछे आ खड़ी हुई। हान ली कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक आसमान से जोर का थंडरस ब्लास्ट सुनाई दिया। डार्क क्लाउड्स नीचे उतरने लगे और उनमें हजारों फीट वाइड ग्रीन लाइटनिंग फ्लेम्स चर्न हो रही थी। पूरा स्काई का कलर चेंज हो गया। हान ली का एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया। डार्क क्लाउड्स के अंदर से एक गुस्से भरी आवाज आई। यिन शिफ्टिंग सेक्ट का मास्टर चिल्लाते हुए बोल रहा था कि किसने उसकी वाइफ को मारा, वो उसका सोल निकालकर रिफाइन करेगा। ये सुनते ही हान ली का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया, पर उसका चेहरा बिल्कुल काम रहा। तभी डेविल कॉनकॉर्ड की आवाज आई, जो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था, बोलते हुए कि पहले उससे फाइट करे। यिन शिफ्टिंग सेक्ट का मास्टर क्लियरली रेज में था और गोस्ट शिफ्टिंग बैनर नाम का अपना सुप्रीम ट्रेजर यूज करने की बात कर रहा था। नीचे बैटलफील्ड पर सब लोग शॉक में थे, क्योंकि अब उन्हें पता चला कि उसकी पार्टनर मर चुकी है। हान ली अंदर से रिलीव था कि डेविल कॉनकॉर्ड ने उसका रास्ता रोक दिया, वरना एक लेट नैसेंट सोल कल्टिवेटर का पर्सनल हंट उसके लिए नाइटमेयर बन सकता था। सबको लग रहा था अब स्काई में एक मैसिव क्लैश होने वाला है। तभी अचानक बैटलफील्ड के पीछे से शार्प विसल की आवाज आई और डजन भर कलरफुल लाइट स्ट्रीक स्पीड से एंटर हुई। एक स्पेल वॉरियर जोर से अनाउंस कर रहा था कि मूलान प्लेन्स में कुछ बड़ा हो गया है और सब डिवाइन सेजेस तुरंत रुक जाएं। ये सुनकर सब लोग शॉक में फ्रीज हो गए। श्रिवल्ड ओल्ड मैन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। वो लाइट स्ट्रीक्स के पास गया, जहां एक मिड नैसेंट सोल येलो रोब्ड स्पेल वॉरियर लीड कर रहा था। ये देखकर हान ली भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल वॉरियर पहले बैटलफील्ड में नहीं दिखा था। येलो रोब्ड वॉरियर ने जेड स्लिप दिया और श्रिवल्ड ओल्ड मैन ने जैसे ही उससे चेक किया, उसका चेहरा एशन हो गया। कुछ देर प्राइवेट वॉइस ट्रांसमिशन के बाद वो डायरेक्टली लॉन्ग हान के पास आया और कामली बोला कि फाइट रोक देते हैं, वरना दोनों साइड का नुकसान होगा और कोई थर्ड पार्टी फायदा उठा लेगी। लॉन्ग हान नेचुरली सस्पिशियस था, लेकिन जब ओल्ड मैन ने सोरिंग हेवन सिटी के वेयरहाउसेस के बारे में बात की और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का जिक्र किया, तो लॉन्ग हान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। उसने तुरंत सिग्नल टैलिस्मन रिलीज किया, जो गोल्डन लाइट में एक्सप्लोड हुआ और दोनों आर्मीज ने एकदम से रिट्रीट करना शुरू कर दिया। ब्लड गोस्ट और स्टोन जायंट तक को अलग कर दिया गया। कुछ ही पल में बैटलफील्ड, जो केओस के भरा था, वापस साइलेंट स्टैंड ऑफ में कन्वर्ट हो गया। दोनों साइड्स को हैवी लॉसेस हुए थे, लेकिन हाई ग्रेड एक्सप्लोइट्स मोस्टली सेफ थे। कल्टिवेटर्स के साइड पर लोग रेस्टलेस हो गए और डिस्कशन शुरू कर दिया, पर लॉन्ग हान ने इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा। स्काई में डेविल कॉनकॉर्ड और यिन शिफ्टिंग सेक्ट मास्टर भी अलग हो गए और बाकी टॉप कल्टिवेटर्स जैसे वे वुया और मास्टर सनरीच सेफली डिसेंड कराए। स्कॉलर चोंग और शॉर्टमैन भी वापस आ गए, जिससे मूलान साइड में चीयर किया। अब
सिर्फ सिलेक्टेड मिड नैसेंट सोल कल्टीवेटर्स और स्पेशल स्टेटस वाले लोगों को एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग में बुलाया गया, जहां मूलान प्लेन से आई टेरिफाइंग न्यूज़ डिस्कस होने वाली थी। और ऑब्वियसली आज के बैटल में अपनी इनसेन परफॉर्मेंस की वजह से हान ली को भी उस सीक्रेट मीटिंग का पार्ट बनने का पूरा हक मिल चुका था। हान ली चुपचाप देख रहा था जब लॉन्ग हान ने साउंड प्रूफ बैरियर एक्टिवेट किया और छोटे फ्लैग्स निकालकर फॉग की वॉल बना दी, ताकि बाहर की दुनिया से उनकी मीटिंग कंप्लीटली आइसोलेट हो जाए। यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। ब्लड बैरियर्स में जो एक्सेंट्रिक्स फंसे हुए थे उनके अलावा बस लगभग 20 लोग ही थे, लेकिन ये सब अपनी अपनी फैक्शंस के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मास्टर सनरीच ने सीधा सवाल पूछा कि मोलान लोग अचानक फाइट क्यों रोकना चाहते हैं, और वही वुया भी डाउटफुल था कि इतनी इंटेंस बैटल के बाद क्या सच में पीस पॉसिबल है। तब लॉन्ग हान ने एक बिटर स्माइल के साथ बोला कि ये उनकी विशफुल थिंकिंग नहीं, बल्कि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि पीस करना अनअवॉइडेबल है। डेविल कॉनकॉर्ड तुरंत सीरियस हो गया और पूछा, क्या कोई थर्ड फैक्शन इंटरफेयर कर रही है? लॉन्ग हान ने जो न्यूज दी उसने सबको शॉक कर दिया। सोरिंग ट्राइब्स ने मूव कर दिया है। सुनने में आया है कि उन्होंने जिन डायनेस्टी के कुछ सेक्ट्स के साथ मिलकर मोलान पर अटैक किया, और 1 महीने पहले मोलान का सबसे बड़ा रियर क्लैन कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है। बस इस बात को सीक्रेट रखा गया था। अब लग रहा है कि सोरिंग ट्राइब्स की नजर हेवनली साउथ रीजन पर भी है। ये सुनते ही सब कल्टीवेटर्स का मूड हैवी हो गया। हान ली के दिमाग में भी सेम थॉट आया, सामने टाइगर पीछे वुल्फ। मास्टर शैटर्ड सोल को थोड़ा डाउट था कि कहीं मोलान ब्लफ तो नहीं कर रहे, लेकिन लॉन्ग हान ने याद दिलाया कि एक्सेंट्रिक हेवन ज्यूस का मिशन सोरिंग हेवन सिटी में फेल हुआ था और वहां थर्ड पार्टी के स्पाइस भी इन्वॉल्व थे। उसने क्लियर बोला कि अगर क्रिटिकल मोमेंट पर हानली ने कॉपर आर्मर्ड कॉप्सेस और मोलान होली बर्ड को डिस्ट्रॉय ना किया होता तो शायद रिजल्ट उनके फेवर में ना होता। और सच ये था कि हेवनली साउथ ने अभी तक अपनी फुल पावर डिप्लॉय नहीं की थी। हर सेक्ट ने आधे डिसाइपल्स बेस गार्ड के लिए छोड़े हुए थे। अगर अब फुल स्केल वॉर चालू रहता और सोरिंग ट्राइब्स तुरंत अटैक कर देते तो दोनों साइड का कंप्लीट डिजास्टर हो सकता था। जब सब ने सुना कि रिफाइंड कॉप्सेस और डीमन बर्ड हानली ने डिस्ट्रॉय किए तो कई लोग उससे सरप्राइज से देखने लगे, पर हानली का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। वही वुया ने कोल्ड टोन में पूछा कि अगर मोलान टेरिटरी मांगते हैं तो क्या सच में उन्हें हाफ रीजन दे दिया जाएगा? लॉन्ग हान ने प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया, इक्वल स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन बॉर्डर के पास के 2 कंट्रीज उन्हें दे दिए जाएंगे ताकि सोरिंग ट्राइब्स का पहला इंपैक्ट मोलान ही हैंडल करे। वैसे भी मोलान और सोरिंग ट्राइब्स जन्मजात एनिमीज हैं, अलायंस का सवाल ही नहीं, लेकिन अभी के लिए दोनों को मिलकर रेजिस्ट करना पड़ेगा। ये सुनते ही वे वुया का फेस डार्क हो गया, क्योंकि वो टेरिटरी 9 नेशंस यूनियन के पास थी। लॉन्ग हान ने अश्योरेंस दिया कि कॉम्पनसेशन डिस्कस की जाएगी। हानली ने मास्टर सनरीच और डेविल कॉनकॉर्ड के एक्सप्रेशंस देखकर समझा कि वो लोग इंटरनली अग्री करना चाहते हैं, लेकिन वेई वुया की वजह से ओपनली सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ क्लियरली दिख रहा था कि जैसे ही पर्सनल इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, अलायंसेस में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। फाइनल डिसीजन ये हुआ कि पहले मोलान प्लेन्स की सिचुएशन वेरीफाई की जाएगी, फिर नेगोशिएशन होगी। लेकिन एक बात क्लियर थी, वॉर कंटिन्यू नहीं हो सकती। रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, दोनों कैंप्स ने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और टेम्पररी ट्रूस फाइनलाइज हो गया। स्पेल वॉरियर्स रिट्रीट कर गए और कल्टीवेटर्स भी टियानी सिटी की तरफ लौट गए। इस तरह लाखों की बैटल का ड्रामेटिक एंड हो गया। कुछ महीने बाद हानली स्टेट ऑफ शी में ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के पास लाइटनिंग स्पीड से फ्लाई करता हुआ ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट वापस आ रहा था। कंफर्म कर चुकी थी कि सोरिंग ट्राइब्स सच में मोलान को पुश कर रहे हैं। मोलान मॉर्टल्स को प्लेन्स के बॉर्डर तक ड्राइव कर दिया गया था और उनकी ओरिजिनल टेरिटरी में सोरिंग ट्राइब्स अपीयर होने लगे थे। स्टार्टिंग में मोलान ने 1/3 हेवनली साउथ लैंड मांगा, वरना वॉर थ्रेटन की, लेकिन जब उनकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई तो ग्रेजुअली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। फाइनली 2 बॉर्डर कंट्रीज उन्हें दे दिए गए, वहां के मॉर्टल्स रिलोकेट किए गए और हेवनली साउथ के फैक्शंस ने 9 नेशंस यूनियन को कॉम्पनसेट करने का अरेंजमेंट किया। इन रिटर्न मोलान को सोरिंग ट्राइब्स के अगेंस्ट फ्रंट लाइन डिफेंस का रोल लेना था और हेवनली साउथ साइड से सपोर्ट मिलेगा। इस डील से दोनों साइड्स टेम्परेरीली सैटिस्फाइड थे। मोलान एक्सटिंक्शन से बच गए और हेवनली साउथ को भी बफर मिल गया। लेकिन हानली के लिए 2 अलग इश्यूज बचे थे। पहला, इन शिफ्टिंग सेक्ट का मास्टर अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेना चाहता था और बार-बार ड्यूअल चैलेंज भेज रहा था। हानली ने हर जेट स्लिप को आंख घुमाते हुए जला दिया। लेट नाथसेंट सोल कल्टीवेटर का अर्ली नाथसेंट सोल को चैलेंज करना उसे बिल्कुल बेकार लगा और वो कोई हॉट ब्लडेड हीरो नहीं था जो ईगो में आकर फाइट एक्सेप्ट करे। पीस फाइनलाइज होते ही इन शिफ्टिंग सेक्ट का मास्टर जिन स्टेट वापस चला गया, तब जाके हानली ने चैन की सांस ली। दूसरा इशू था मोलान का इनहेरिटेड ट्रेजर ओरिजिन ब्राइट लैंटर्न, जो हानली ने सीज किया था। मोलान डिवाइन सेजेस ने इमीडिएटली डिमांड किया कि ये उनकी लेगेसी है और वापस चाहिए। हानली ने मना नहीं किया, पर स्मार्टली एक्सचेंज में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑरिक एसेंस मांगा।
मोलान के पास इतना नहीं था, बस छोटा सा ही पीस दे सके। इसलिए बाकी रेयर मटेरियल्स के साथ डील फाइनलाइज हुई और हान ली ने लैंटर्न रिटर्न कर दिया। वो जानता था कि ये लैंटर्न पावरफुल है, लेकिन साथ ही एक हॉट पोटैटो भी है। जब तक ये उसके पास रहता तब तक काउंटलेस मोलान स्पेल वॉरियर्स उस पर नजर रखते। इसलिए प्रैक्टिकल चॉइस ये थी कि फायदा लेकर जल्दी से उस बर्डन को हटा दिया जाए। हानली ने अपने कमर के स्टोरेज पाउच पर हल्की सी नजर डाली। जब उसने ओरिजिन ब्राइट लैंटर्न वापस कर दिया था, तब मोलान स्पेल वॉरियर्स ने मटेरियल्स डिलीवर करते वक्त पर्पल क्लाउडलेस और एंशिएंट फ्लावर बास्केट भी क्वाइटली रिटर्न कर दिए थे। क्लियरली उन्हें समझ आ गया था कि अगर हेवनली साउथ में लॉन्ग टर्म टिकना है तो हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स को और अफेंड करना सही नहीं होगा। शायद एंशिएंट ट्रेजर वापस करने का उनका इंटेंशन भी यही था कि हान ली के दिल में कोई रिजेंटमेंट ना रहे, क्योंकि इवन मोलान डिवाइन सेजेस जैसे लोग भी हान ली जैसे यंग पर टेरिफाइंग एबिलिटीज वाले कल्टीवेटर से थोड़ा वेरी थे। जैसे ही ट्रेजर्स वापस मिले, हान ली ने बिना हेजिटेट किए पर्पल क्लाउडलेस सिल्वर मून को दे दिया। वो ट्रेजर डीमन फॉक्स फॉर्म में ही काम आता था, लेकिन रीसेंट बैटल्स में सिल्वर मून ने काफी कंट्रीब्यूशन दिया था और हान ली कोई कंजूस इंसान नहीं था। रिवॉर्ड देना बनता था और पर्पल क्लाउडलेस उसके लिए परफेक्ट फिट था। इस बीच सोरिंग ट्राइब्स ने भी इमीडिएट अटैक नहीं किया। अलायंस की न्यूज शायद उन तक पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने प्लेन्स के एज पर लार्ज फोर्स भेजने के बाद भी सिर्फ ऑब्जर्व करना चूज किया। लेकिन उनकी ये साइलेंस ही मास्टर सनरीच और लॉन्ग हान जैसे लीडर्स के लिए और भी टेंशन का रीजन बन गई, क्योंकि इसका मतलब था कि वो सीरियसली हेवनली साउथ को टारगेट करने का प्लान बना रहे हैं। लॉन्ग स्टैंड ऑफ के चांसेस देखकर हेवनली साउथ सेक्स ने रोटेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया। एलीट डिसाइपल्स बॉर्डर पर ड्यूटी करेंगे और बाकी लोग अपने सेक्स वापस जाएंगे। एल्डर होने के नाते हान ली को भी सीनियर ब्रदर लू के साथ काफी काम देखना था, और जब मेजर अरेंजमेंट सेटल हो गए तब वो विंड राइडिंग चैरियट यूज करके हाफ टाइम में स्टेट ऑफ शी पहुंच गया। ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स का शैडो देखते ही उसके दिमाग में नांगोंग वैन का चेहरा आ गया और उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन जैसे ही वो सेक्ट पहुंचा, सब कुछ उल्टा हो गया। सिल्वर हेड ओल्ड मैन ने उसे सीधा एक सीक्रेट चेंबर में ले जाकर जो दिखाया, उसने हान ली का खून खौला दिया। नांगोंग वैन एक आइस वॉल के अंदर सील्ड थी और शॉकिंगली वो 7-8 साल की छोटी लड़की जैसी लग रही थी, अनकॉन्शियस। हान ली का फेस इंस्टेंटली एंगर से भर गया। ओल्ड मैन ने हेवी टोन में बताया कि हाफ मंथ पहले एक ब्लैक रोब्ड मैन ने नांगोंग वैन पर अटैक किया था जब वो सनु रीइंकार्नेशन टेक्निक प्रैक्टिस करने गई थी। उस आदमी ने एक्सट्रीमली पावरफुल डेविल डाउ अटैक से उसके प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स तोड़ दिए और आखिर में उसके फॉरहेड पर एक हल्का सा पॉइंट करके सोल सील कर्स लगा दिया। ये एक लॉस्ट फॉरबिडन टेक्निक थी जो विक्टिम की सोल को धीरे धीरे सील करके उसे वॉकिंग कॉर्प्स बना देती है। पूरा का पूरा विशियस मेथड। जब तक ओल्ड मैन और डिसाइपल्स पहुंचे, अटैकर जेड स्लिप छोड़कर लाइटनिंग स्पीड से भाग चुका था। लकीली नांगोंग वैन ने होश में आकर अपनी टेक्निक का यूज करके खुद को कोल्ड ची से सील कर लिया, जिससे कर्स का इफेक्ट टेम्पररीली डिले हो गया, वरना सिचुएशन और भी डेडली होती। ओल्ड मैन ने 2 जेड स्लिप्स हान ली को दिए, एक अटैकर का, एक नांगोंग वैन का। नांगोंग वैन का मैसेज पढ़कर हान ली के फेस पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन आया, वरी भी और रिलीफ भी, जिसने ओल्ड मैन को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ब्लड रेड जेड स्लिप पढ़ा, उसकी आंखों में ठंडी मारने वाली कोल्डनेस आ गई। एक्सट्रीम एंगर में उसने पर्पल फ्लेम से जेड स्लिप को तुरंत एशेस बना दिया। ओल्ड मैन सीक्रेटली शॉक में था, क्योंकि इतनी कैजुअली जेड स्लिप डिस्ट्रॉय करना कोई आम बात नहीं थी। क्लियरली हान ली की पावर रूमर्स से भी ज्यादा थी। जब अपीयरेंस के बारे में पूछा गया तो ओल्ड मैन ने बताया कि अटैकर एक हैंडसम यंग मैन जैसा लगता था, एटलीस्ट मिड नेसेंट सोल लेवल का, शायद यूथ प्रिजर्विंग टेक्निक यूज करता हो। जेड स्लिप में मैसेज था कि हान ली गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू लेकर मिस्टीरियस हेवन पीक पर मिले। ये सुनते ही सब क्लियर हो गया। हान ली ने कामली कंफर्म किया कि शायद ये इन शिफ्टिंग सेक्ट का डेविल कल्टीवेटर है, जो या तो बॉर्डर बैटल का बदला लेना चाहता है या स्पेसिफिकली गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू पर नजर रखता है, क्योंकि ये ट्रेजर डेविल टेक्निक्स को सप्रेस करता है। उसने ठंडी आवाज में बोला कि इवन अगर उन्होंने पहले एनिमीज को ना मारा होता, तब भी ये लोग गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू के लिए आते। इस बार वानर इनडायरेक्टली उसकी वजह से टारगेट बनी। सिल्वर हेड ओल्ड मैन ने सजेशन दिया कि वो दूसरे कल्टीवेटर्स को बुलाकर मिलकर उस डेविल कल्टीवेटर को हंट करे, क्योंकि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की टेरिटरी में ऐसे ओपनली अटैक करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हान ली ने सीधा मना कर दिया और धीरे से बोला कि अगर उसका गैस सही है तो ये आदमी कोई आम कल्टीवेटर नहीं बल्कि मोलान डिवाइन सेज के लेवल का एक्सपर्ट है, शायद लेट नेसन सोल स्टेज का, और नॉर्मल कल्टीवेटर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उल्टा उससे और वायलेंट बना देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसके पास सोल सील कर्स को रिमूव करने का मेथड है, इसलिए बिना सोचे समझे एक्शन लेना सही नहीं होगा। सिल्वर हेड ओल्ड मैन ये सुनकर हिल गया और बोला कि अगर ऐसा है तो हान ली को अकेला नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग हान और फेंग बिंग को बुला लेते हैं।
लेकिन हानली ने कामली समझाया कि उन्हें वापस आने में 3-4 महीने लग जाएंगे, जबकि ब्लैक रोब्ड मैन ने सिर्फ 2 महीने का डेडलाइन दिया है। मतलब उसने हानली के रिटर्न का एग्जैक्ट टाइमिंग कैलकुलेट किया था, बस ये नहीं सोचा था कि हानली इतनी जल्दी लौट आएगा। अब सबसे पहले उसे सोल सील कर्स तोड़ने का तरीका सोचना होगा। ओल्ड मैन ने सपोर्ट दिया और बोला कि सेक्ट के सारे डिसाइपल्स रेडी रहेंगे अगर मैन पावर चाहिए, और वो खुद भी एंशिएंट रिकॉर्ड्स में सोल्यूशन ढूंढेगा। हानली ने आइस वॉल में सील्ड छोटी सी नांगुंग वैन को देखा और हैवी हार्ट से बोला कि थ्योरी के हिसाब से ये कोल्ड सील 100 ईयर्स तक कर्स डिले कर सकता है, लेकिन किसी ने प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं किया, इसलिए टेंशन तो रहेगी ही। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है, और एक दिन एक रात तक वो सीक्रेट रूम में रहा। जब बाहर निकला तो उसका चेहरा काम था, लेकिन आंखों में डिटर्मिनेशन थी। उसने बताया कि वो 1 महीने के लिए सिक्लूजन में जा रहा है, क्योंकि उसने कुछ ऑरिक एसेंस हासिल की है और अपने ओरिजिनल मैजिक ट्रेजर को रिफॉर्ज करेगा ताकि पावर बूस्ट मिले। आइस वॉल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन सेट करेगा, और सीनियर ब्रदर को नांगुंग वैन का ध्यान रखने को कहा। उसके बाद जब वो अपने केव अबोर्ड पहुंचा तो मुंह पेलिंग बाहर वेट कर रही थी, टेंशन में पूछने लगी कि नांगुंग वैन कैसी है। हानली ने कामली सब बताया कि सोल सील कर्स लगा है और सोल्यूशन सिर्फ उसी इंसान से मिलेगा जिसने कर्स डाला है, मतलब उसे पकड़ना ही पड़ेगा। लियू यू भी आई और शॉक हो गई, लेकिन दोनों लड़कियों को हानली ने पोलाइटली भेज दिया, क्योंकि अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, प्रिपरेशन। वो सीक्रेट रूम में गया और ऑरिक एसेंस को 36 फ्लाइंग सॉर्ड्स में रिफाइन करने लगा। उसने सोचा कि अगर हाफ ऑरिएट सॉर्ड फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया तो शायद लेट नासेंट सोल कल्टीवेटर के अगेंस्ट खड़ा हो सके। उसने स्टोरेज बैग से अलग अलग साइज के गोल्डन ऑरिएट एसेंस स्टोन्स निकाले, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स ग्राउंड पर रखे, क्रॉस लेगेड बैठकर नासेंट फायर एक्टिवेट की। ग्रीन ब्लू फ्लेम ने गोल्डन स्टोन को एनवलप किया और धीरे धीरे इंप्योरिटीज व्हाइट लिक्विड बनकर टपकने लगे। जब स्टोन सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसने जेड बॉक्स खोला, जिसमें सिल्वर पाउडर था, जो स्नेक की तरह उड़कर मोल्टन ऑरिएट एसेंस में घुस गया। ब्रिलियंट लाइट चमकी और हानली ने लगातार स्पेल्स कास्ट किए। हर एक सेकंड के साथ उसकी डिटर्मिनेशन और सॉलिड होती जा रही थी, क्योंकि अब ये सिर्फ कल्टीवेशन या ट्रेजर का मैटर नहीं था, ये उसकी वानर को बचाने की लड़ाई थी, और इस बार हानली किसी भी प्राइस पर पीछे हटने वाला नहीं था। जैसे ही सिल्वर पाउडर और ऑरिक एसेंस पूरी तरह फ्यूज हुए, ट्रांसपेरेंट लिक्विड अजीब तरीके से हिलने लगा और धीरे धीरे 6 छोटे सिल्वर बीड्स में स्प्लिट हो गया, जो हवा में घूम रहे थे। हानली ने गहरी सांस ली, अपनी जीभ का टिप काटकर ब्लड एसेंस थूका, और जैसे ही वो बीड्स को छुआ, सबने एक बूंद भी वेस्ट किए बिना एब्जॉर्ब कर लिया। तुरंत ही उनका रंग बदलकर शुद्ध सोने जैसा गोल्डन हो गया। इस पर हानली की आंखों में चमक आ गई। उसने मुंह खोला और 1 इंच लंबी मिनिएचर एज़्योर स्वॉर्ड बाहर निकली, जो स्पिरिचुअल लाइट से जगमग कर रही थी। उसने उंगली से इशारा किया तो एक गोल्डन बीड स्ट्रीक बनकर उड़ी और स्वॉर्ड पर चिपक कर पिघल गई, इवनली उसकी सरफेस पर स्प्रेड होकर उसे डैजलिंग गोल्डन बना दिया। फिर हानली ने कुछ और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हवा में उछाले, जो सीधे स्वॉर्ड में घुसकर फ्यूज हो गए। उसने स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ा, ग्रीन नेसेंट फायर से घेर लिया और आंखें बंद करके डिवाइन सेंस से रिफाइन करने लगा। सिर्फ तब जब ऑरिक एसेंस पूरी तरह स्वॉर्ड के अंदर सीप हो जाए, तभी प्रोसेस कंप्लीट माना जाता। दिन बीत गए और हानली बिना आराम के अज़्योर बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड को रिफाइन करता रहा। अगर उसके पास मिरेडियर स्पिरिट मिल्क ना होता तो वो इतनी देर तक मैजिक पावर सस्टेन ना कर पाता। बाहर मीनवाइल डेडलाइन करीब आ रही थी और सिल्वर हेड ओल्ड मैन सबसे ज्यादा बेचैन था, खासकर जब एक और जेड स्लिप फ्लाइंग स्वॉर्ड के जरिए आया, जिसमें हेवन पिलर माउंटेन पर मिलने की एग्जैक्ट जगह लिखी थी, जो ड्रीम क्लाउड माउंटेन से काफी दूर और खतरनाक टेरेन में थी। जब ओल्ड मैन टेंशन में बैठा था, तब हानली अचानक हॉल के दरवाजे पर अपीयर हुआ, काम लेकिन पहले से ज्यादा कंपोज्ड। उसने कंफर्म किया कि रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है और जेड स्लिप देखा, जिसमें ब्लैक रोब्ड मैन ने उसे अकेला आने और गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू लाने को कहा था। हानली ने कोल्ड स्नॉट किया, समझ गया कि दुश्मन ने उस और वॉर्नर के बारे में गहरी इन्वेस्टिगेशन की है। सिल्वर हेड ओल्ड मैन ने चाइल्ड फायर ड्रैगन और कुछ नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स को सीक्रेटली फॉलो करने का प्लान बताया, ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर अटैक करें। हानली ने सोचकर हाँ कर दी, क्योंकि एक्स्ट्रा सपोर्ट बुरा नहीं था। रात को वो निकल पड़ा, हाथ में नई रिफाइन की हुई छोटी गोल्डन स्वॉर्ड घुमाता हुआ। उसे हैरानी हुई कि ऑरिक एसेंस मिलाने के बाद स्वॉर्ड का रंग परमानेंट रेडिश गोल्ड हो गया था, जबकि थियरी के मुताबिक फाइनल रिफाइनमेंट के बाद ओरिजिनल कलर लौट आना चाहिए था। फिर भी पावर में लगभग 30% का बूस्ट था और शार्पनेस इतनी बढ़ गई थी कि एवरेज मैजिक ट्रेजर टकराते ही स्क्रैप बन सकता था। सीक्रेट चेंबर में टेस्ट की हुई सिंपल ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन ने उसे खुद हैरान कर दिया था। गोल्डन पेज ने जैसा लिखा था, उससे कम नहीं बल्कि शायद ज्यादा ही पावरफुल निकला। मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर अगर इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंस जाए तो हानली को 80 से 90% तक यकीन था कि वो उसे ट्रैप या मार सकता है। लेट नेसेंट सोल के अगेंस्ट रिजल्ट अनसर्टेन था, लेकिन कम से कम सेल्फ प्रोटेक्शन की गारंटी थी। हेवन पिलर माउंटेन दूर से ही बादलों में घुसी हुई दिखती थी, अकेली खड़ी एक भयानक ऊंचाई वाली चट्टान, जिसके शिखर पर खड़े होकर चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। शायद इसीलिए ब्लैक होब्ड मैन ने जगह चुनी।
50 किलोमीटर दूर ही हानली ने महसूस किया कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस उसे स्कैन कर रही है, जो सरफेस पर मिड नेसेंट सोल लेवल की लग रही थी, लेकिन वो धोखा भी हो सकता था। इसलिए उसने अनजान बनकर स्टेडी पेस से ऊपर की तरफ उड़ान जारी रखी, स्वॉर्ड को क्वाइटली वैनिश कर दिया और पूरी तवज्जो अपकमिंग कॉन्फ्रंटेशन पर लगा दी। उसी वक्त शिखर पर ब्लू स्टोन पर बैठा ब्लैक रोब्ड मैन आंखें खोलकर ठंडी नजर से उस दिशा में देख रहा था जहां से हानली आ रहा था, धीरे से बोलता हुआ कि जैसे ही उसने सोचा था, हानली और उस फीमेल कल्टीवेटर का रिश्ता सच में असाधारण है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।